तकरीबन 2 वर्षों के लंबे वक्त के बाद गांव से तालाबंदी खत्म होने के साथ सभी बच्चों का विद्यालय खुल जाता है। अगले दिन स्कूल जाने की तैयारी करते हुए गोलू कहता है, स्कूल का बस्ता तो तैयार हो गया, अब बस मुझे अपने स्कूल की वर्दी को निकालना है। गोलू जैसे ही अलमारी खोलता है उसे अलमारी में एक खूंखार चुड़ैल बैठी नजर आती है, जो उसे डरा कर कहती है, बंद करो स्कूल जाने की तैयारियां, तुम्हें पता नहीं स्कूल आना मना है। चुड़ैल को भयानक अवतार में ऐसा कहता देख गोलू थरथराते हुए जोर से चीख कर कहता है, माँ जल्दी आओ। छलाइन चुड़ैल तूफान के बवंडर की तरह उड़ते हुए गायब हो जाती है। तभी गोलू की माँ लता लौटकर उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ गोलू, इतनी तेज क्यों चिल्लाया? माँ, मैंने अभी चुड़ैल देखी, वो इस अलमारी में बैठी हुई थी और कह रही थी स्कूल आना मना है। ये सुनकर लता जोर से हंसते हुए कहती है, गोलू फिर से झूठ, स्कूल न जाने का सिर्फ एक यही बहाना बच गया था क्या? देखो बेटा, 2 साल के लंबे अरसे के बाद स्कूल खुल रहे हैं, इसीलिए मैं कोई बहानेबाजी नहीं सुनूंगी। फिर चुड़ैल उड़ते हुए एक और घर में जाती है, जहाँ एक बच्चा खुश होकर कहता है, अरे कल स्कूल जाकर कितना मजा आएगा, फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा पढ़ूंगा। ये सुनकर चुड़ैल गुस्से में बौखलाकर मुन्ना की आंखों के सामने प्रकट होकर कहती है, खबरदार, जो तुमने स्कूल में कदम रखने की गुस्ताखी की, तुम्हें पता नहीं क्या कि स्कूल आना मना है। फिर चुड़ैल उसे धमकाकर अदृश्य हो जाती है और मुन्ना आंखें मल के कहता है, ये क्या था? लगता है स्कूल जाने की खुशी में ज्यादा ही उत्सुक हो रहा हूँ। अब मुझे सो जाना चाहिए ताकि सुबह वक्त से स्कूल पहुँच सकूं। इस तरह चुड़ैल प्रत्येक घरों में जाकर बच्चों को धमकाते हुए स्कूल आने की मनाही करती है। अगली सुबह सारे बच्चे तैयार होकर एक साथ स्कूल की वर्दी पहने कंधे पर बस्ता लटकाए स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां सनसनाती हवा से स्कूल के मैदान में सूखे पुराने पत्ते बिखरे हुए थे, जहां बच्चे कहते हैं, लगता है हमारे स्कूल में अभी तक कोई आया नहीं है। क्या पता टीचर आते ही होंगे, चलो चलकर क्लासरूम में बैठते हैं। दोनों क्लासरूम में आकर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। तभी गोलू कहता है, क्लासरूम की हालत कितनी बिगड़ी हुई है। देखो ना, दीवार की छतों पर कितने जाले लगे हैं और कितनी धूल मिट्टी है यहाँ। हम सभी विद्यार्थी मिलकर क्लास को साफ कर देते हैं, टीचर इससे बहुत खुश होगी। सभी बच्चे ऐसा करने ही वाले थे कि तभी एक चुड़ैल टीचर हाथों में डंडा लिए फुर्ती से उड़कर क्लासरूम में आकर कहती है, वहीं रुक जाओ सारे स्टूडेंट, खबरदार जो क्लासरूम की दीवार का सामान छुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मना किया था ना स्कूल आने को। अरे ये तो वही चुड़ैल है जो कल रात मेरे पास आई थी। हाँ, मैंने भी इस चुड़ैल को अपने घर में देखा था। ये मैनर सीखा है तुमने? इतनी भी तमीज नहीं कि अपने क्लास में आए टीचर को गुड मॉर्निंग कहो। सभी बच्चे डरकर दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। फिर चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके क्लासरूम का दरवाजा बंद करके उजाले को अंधेरे में बदलकर कहती है, मैंने तुम सभी विद्यार्थियों को पहले ही चेताया था, तुमने मेरी बात न मानकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम सबको पनिश करूंगी। सारे हाथ ऊपर कर लो, किसी की जुबान हिलनी नहीं चाहिए। बच्चे चुड़ैल के खौफ से थर थर कांपते हुए कहते हैं, मुन्ना, अब हमें इस साइको टीचर चुड़ैल से कौन बचाएगा? अब हम इस क्लासरूम से कभी घर नहीं जा पाएंगे, ये चुड़ैल टीचर हमें मार देगी। किस स्टूडेंट की आवाज थी ये? जल्दी बताओ, तुम शरारती स्टूडेंट्स ऐसे नहीं बताओगे। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से सारा क्लासरूम और बेंच जोर जोर से हिलाने लगती है। तभी ब्लैक बोर्ड के अंदर से 2 लंबे हाथ बाहर निकलकर सभी विद्यार्थियों को अंदर खींच लेते हैं और चुड़ैल कहती है, जो भी स्टूडेंट मेरी बात नहीं मानेगा उसका भी यही हश्र होगा। रात में बच्चों के घर न लौटने पर सबकी माँ परेशान होकर सरपंच के पास आकर कहती है, सरपंच जी, सुबह से रात हो गई है, अभी तक हम में से किसी के भी बच्चे स्कूल से घर नहीं लौटे हैं। पता नहीं हमारे बच्चे किस हाल में होंगे। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। काफी खोज करने पर भी किसी के बच्चे की कोई खबर नहीं मिलती।
गांव का जो बच्चा उस स्कूल में जाता चुड़ैल उसे मौत दे देती और वो कभी लौट कर नहीं आता, जिसे देखकर गांव वालों ने डरकर अपने बच्चों को स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया। गांव के सरपंच ये देखकर चिंता में आकर कहने लगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव के सभी बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। आखिर बच्चे कहां लापता हो रहे हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा। सरपंच रात के घनघोर अंधेरे में स्कूल के अंदर कदम रखता है और कहता है, स्कूल का ऐसा बिगड़ा हालत देखकर लग तो नहीं रहा कि ये बच्चे पढ़ने आते भी थे। ऐसा लग रहा है जैसे इतने सालों से ये टीचर तो क्या कोई परिंदा भी नहीं आया। सरपंच क्लासरूम की खिड़की से अंदर झांकता है तो चुड़ैल और कई सारे भूत टीचर क्लास में चक्कर लगा रहे हैं और चुड़ैल कहती है, कौन है जो खिड़की से छुपकर हमें देख रहा है? सामने आ जाओ मेरे बहादुर जूनियर टीचर, जाओ उसे लेकर आओ। अभी आया। सभी भूत टीचर उसे टांग कर क्लासरूम में लाकर स्टूडेंट टीचर के पास पटक देते हैं और चुड़ैल कहती है, अरे खोसट बुड्ढे, तू 55 की उम्र में बचपन के दिन जीने आया है? तू पढ़कर क्या करेगा? अब हम इसे मौत का चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर तो मेरी प्रमोशन पक्की है ना चुड़ैल टीचर। मतलब कि तुम ही क्लास में आने वाले बच्चों को मौत की घाट उतार रहे हो? वो खुद ही अपनी मौत को दावत देने स्कूल चले आते हैं। उन्हें चेतावनी दी थी मैंने कि स्कूल आना मना है। बच्चों को मारकर तुम्हें क्या हासिल हुआ? बदला। जो बच्चा स्कूल आएगा वो मारा जाएगा। कैसा बदला, बताओ मुझे। शिक्षक की पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्या को भीमगढ़ गांव के सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। आज क्लास में उसका पहला दिन था। जैसे वो क्लास में एंटर करती है तो बंकू नाम का एक शरारती स्टूडेंट बेंच पर खड़े होकर नाचते हुए कहता है, याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहता है तो कहता रहे, हम प्यार की तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, याहू। वंडरफुल। पढ़ने लिखने की उम्र में तुम स्टूडेंट्स को आशिकी छा रही है। सभी बच्चे टीचर को देखकर फिर से गाने बजाने लगते हैं। महबूबा ओ महबूबा, महबूबा ओ, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहराओं में मिलते हैं, मैं और तू। टीचर गुस्से में बौखलाकर सबको खूब पीटती है और कहती है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अब दोबारा अगर मेरे सामने क्लास में ऐसा क्राउड माहौल क्रिएट किया तो मैं पनिश करूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन सभी बच्चे उस टीचर से छुटकारा पाने के लिए उसको 4 मंजिले ग्रिल से नीचे ढकेल देते हैं और मरकर टीचर चुड़ैल बनकर स्कूल में वो भटकने लगती है। और फिर अगले ही दिन लॉकडाउन लगने के पूरे 2.5 साल बाद ये बच्चे अपने मौत की पुकार सुनकर स्कूल आने लगे। एक शिक्षक तो कड़ी मेहनत करके अपने विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाती है। अगर तुम ही विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अभिशाप बन जाओगे तो क्या होगा? ये बच्चे नादान थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर ऐसा किया। अब स्कूल की जिम्मेदारी मैं अपने सर लेता हूँ, तुम स्कूल से चली जाओ। ये सुनकर चुड़ैल अपने भूत टीचर साथियों के साथ स्कूल को छोड़कर गायब हो जाती है और गांव के सभी बच्चे फिर से स्कूल में बेखौफ होकर पढ़ने लगते हैं। क्लासरूम से आ रही खटर पटर की आवाज सुनकर स्कूल के दरवाजे पर बैठा गार्ड सोचते हुए कहता है, इतनी रात में स्कूल के कमरे से ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं किसी का बच्चा अंदर तो नहीं छूट गया? देखता हूँ। इतना बोलकर शंभू क्लासरूम की खिड़की को जैसे ही खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल कमरे के अंदर एक भूत टीचर हाथ में कटीली छड़ी लिए हुए खड़ा था और हर एक बेंच पर ढेर सारी चुड़ैल एग्जाम लिख रही थी और भूत उनसे कह रहा था, जल्दी जल्दी अपना एग्जाम लिखो वरना चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। जब देखो ये बैटरी सिंगल पावर हम मासूमों को धमकाता रहता है। अरे ओ मारिया की बच्ची, जरा धीरे बोल। अगर इस हिली खोपड़ी वाले टीचर ने हमारी आवाज को सुन लिया तो कहर ढाएगा। उसको भाषण देने से अच्छा जल्दी जल्दी हाथ चलाकर परीक्षा लिख ले, वरना इस टीचर के भूत से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे तुम दोनों इतना डर क्यों रही हो? अगर वो भूत है तो हम भी खूंखार चुड़ैल हैं, कोई आम विद्यार्थी थोड़ी है। चुड़ैलों की आपस में बातचीत सुनकर टीचर का भूत अपनी गर्दन पीछे घुमाकर उन्हें डराते हुए कहता है, इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम्हें पता नहीं क्या बोर्ड के परीक्षा हॉल में कुछ भी पूछना मना है? यह बोर्ड का एग्जाम है, पहले तैयारी क्यों नहीं करते?
बंद कमरे में चल रही चुड़ैलों और भूतों का वार्तालाप सुनकर शंभू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, अरे बाप रे, ये कैसा भूतहा स्कूल है जहां आधी रात को चुड़ैल बोर्ड का एग्जाम लिख रही हैं। भाग शंभू, वरना इन मुर्दों ने तुझे देख लिया तो तू जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाएगा। डरा हुआ शंभू थरथराते पैरों से भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है कि डर के मारे वो जमीन पर फिसल कर गिर जाता है और आवाज जैसे ही चुड़ैलों के कानों में पड़ती है, भूत आदेश देते हुए कहता है, ये कौन है जिसने मेरे चुड़ैलों के बोर्ड के एग्जाम में बाधा डालने की कोशिश की? जाओ, मेरे तेज दिमाग वाली चुड़ैल विद्यार्थियों, उसे पकड़ कर लाओ। सभी चुड़ैल उसका पैर घसीटते हुए एग्जाम हॉल में ले आती हैं और वो कहता है, हे शिव शंभू, मेरी जान बचा। तुझे अब मेरे कहर से फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। तूने मेरे चुड़ैलों के बोर्ड एग्जाम के कीमती वक्त को खराब कर दिया है, जिसकी कीमत अब तुझे मरकर चुकानी होगी। टीचर का भूत उस पर धावा बोल देता है और उसे मारकर कहता है, तुम में से जो कोई भी सबसे जल्दी बोर्ड का एग्जाम क्लियर करेगा, मैं उसे मुर्दे की ताजी खोपड़ी और कलेजा खाने को दूंगा। भूत का ये लालच सुनकर सभी चुड़ैल शिद्दत के साथ फुर्ती से हाथ चलाते हुए खून से भरी स्याही से बोर्ड का एग्जाम लिखने लगते हैं और सुबह होते ही वो भूत और सभी चुड़ैल क्लासरूम के बेंच से गायब हो जाती हैं और गार्ड के शरीर के अंग अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए स्कूल के मैदान के चारों ओर बिखरे हुए दिखते हैं। तभी स्कूल की टीचर क्रिस्टीना कहती है, ओ जीसस, फिर से सेंट सरोवर स्कूल के एक और गार्ड की बेरहमी से मौत हुई है। क्रिस्टीना, बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग टीचर, डोंट बिहेव लाइक लूजर। प्रिंसिपल सर, दिस इज नॉट नॉर्मल। इस स्कूल में कुछ तो है जो इंसानों की सोच से परे है। हर साल मार्च में ही ऐसे भयानक मौत के केस हमारे स्कूल में ही देखने को मिलता है। क्रिस्टीना को ऐसा कहता देखकर प्रिंसिपल अपने मन में कहता है, स्कूल का वो भयानक राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए, वरना मेरे स्कूल का नाम खराब हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्कूल से जुड़ा आप कुछ छुपा रहे हैं? जस्ट शट अप क्रिस्टीना। हो सकता है कि शंभू ने रात ड्रिंक की हो और किसी खूंखार जानवर ने उस पर रात के अंधेरे में अटैक कर दिया हो। स्कूल का प्रिंसिपल चालाकी भरे शब्दों से बातों को पलटते हुए शंभू की मौत पर पर्दा डाल देता है, पर अगले साल फिर से एक और गार्ड की मौत हो जाती है और अब स्कूल के ये किस्से काफी मशहूर होने लगते हैं, जिस कारण अब कोई भी फैमिली अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराने से कतराने लगता है, जिसे देखकर स्कूल की टीचर क्रिस्टीना कहती है, देख लिया प्रिंसिपल साहब, एक वक्त में जो स्कूल टॉप स्कूल में शुमार था, आज वही सेंट सरोवर स्कूल हॉरर स्कूल के नाम से सुर्खियों में आ रहा है। इस स्कूल में कुछ तो अब नॉर्मल है जो आप बताना नहीं चाहते। देखो क्रिस्टीना, तुम सिर्फ अपनी जान की फिक्र करो। चलो यहाँ से, शाम होने वाली है। आपको जाना है तो जाइए, आज मैं इस स्कूल की सच्चाई पता करके ही रहूंगी। मेरे जीसस मेरे साथ हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। मैं इस स्कूल के नाम को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। क्रिस्टीना का ऐसा जज्बा देखकर स्कूल का प्रिंसिपल हार कर घुटने के बल पर आकर आंसुओं से रोते हुए कहता है, मैंने स्कूल से जुड़ा एक बहुत ही भयानक राज छुपाया है और अब उसे मैं अपने सीने में कैद करके और नहीं रख सकता। सेंट सरोवर स्कूल अपने एजुकेशन के लिए काफी विख्यात था। स्कूल तरक्की के शिखर पर था, पर एक दिन एक क्रूर टीचर जिसका नाम विक्रांत था, उसकी पोस्टिंग इसी स्कूल में हो गई और उसके आने के बाद स्कूल के बच्चों के दिलों में डर ने घर बना लिया। एक रोज सभी लड़कियां कहती हैं, चलो हम सभी मिलकर विक्रांत सर की सच्चाई प्रिंसिपल सर को बताते हैं। हाँ चलो। सभी छात्राएं एक साथ प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आकर उन्हें क्रूर शिक्षक विक्रांत का कच्चा चिट्ठा बता देती हैं और प्रिंसिपल सर विक्रांत को धमकाते हुए कहते हैं, मिस्टर विक्रांत, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम शिक्षक के नाम पर धब्बा हो जो बच्चों को डराते धमकाते हो। दोबारा मुझे तुम्हारी कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर। स्कूल के प्रिंसिपल की फटकार सुनकर विक्रांत गुस्से में क्लासरूम में आकर सभी गर्ल्स को धमकाते हुए कहता है, तुम सबकी मजाल कैसे हुई प्रिंसिपल से मेरी कंप्लेन करने की? इसका हर्जाना अब मैं तुमसे आज के बोर्ड एग्जाम में लूंगा। तुम में से कोई भी आज घर नहीं जाएगा। क्रूर शिक्षक विक्रांत सभी छात्राओं से बदला लेने के लिए उनके साथ बोर्ड के एग्जाम हॉल में क्रूर बर्ताव करता है। सभी बच्चियां पूरी तरह से खौफ से भर जाती हैं। बौखलाया हुआ विक्रांत एग्जाम हॉल के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है।
कि अचानक एग्जाम हॉल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण फायर एक्सटेंशन में भयानक आग लग जाती है और सभी मासूम छात्राएं और क्रूर शिक्षक विक्रांत जलकर खाक हो जाते हैं। और विक्रांत कहता है, मैं वापस आऊंगा, ये बोर्ड का एग्जाम पूरा होकर रहेगा। स्कूल का नाम बदनाम न हो इसलिए मैंने इस बात को छुपा दिया और इसलिए वो टीचर विक्रांत मरकर भी भूत बनकर उन सभी छात्राओं से हर परीक्षा के दिनों में बोर्ड के एग्जाम लिखवाता है। प्रिंसिपल ये बता ही रहे थे कि एग्जाम हॉल से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं जो उस भूत की होती हैं। तभी क्रिस्टीना वहां आकर कहती है, रुक जाओ विक्रांत। कौन है जिसने मेरी चुड़ैल छात्राओं के बोर्ड एग्जाम में खलल डाली? किसे अपनी जान गंवाने का शौक है? हमारी मदद करो, मरने के बाद भी इस भूत ने हमारी आत्मा को कब्जे में कर रखा है। हाँ, हमारी आत्मा को रिहा कराओ इस क्रूर भूत से। तुम सभी बेंच से कैसे उठी? चलो अपने बोर्ड के एग्जाम पर ध्यान दो और तुम चली जाओ यहाँ से, वरना मारी जाओगी। तुम मुझे छू भी नहीं सकते क्योंकि होली स्पिरिट जीसस मेरे साथ हैं। ये बोलकर क्रिस्टीना अपने गले में पहने जीसस के क्रूस को निकालकर हिम्मत बांधकर भूत के माथे पर लगाकर जीसस के पावरफुल वर्ड्स को रिपीट करती हुई कहती है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, होली नेम इन द जीसस नेम। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं जल रहा हूँ, बचाओ बचाओ। भूत की बदबू तड़पते हुए गायब हो जाती है, जिसके साथ सभी छात्राएं चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो जाती हैं और इसी के साथ चुड़ैलों के बोर्ड एग्जाम भी यहीं खत्म हो जाते हैं।